तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं तुमको इंडिया और उसका स्टेट के बारे में, है ना। इंडिया क्या है? भारत और उसका राज्य। स्टेट्स मतलब क्या होता है? राज्य। बस समझे कि नहीं? तो समझो, यहाँ बोला गया है कि सबसे पहले हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इंडिया और स्टेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ का जानकारी होना चाहिए। पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ स्टेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया, है ना। सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर इंडिया जो है वो मैप में कहाँ पर है। बस समझिए कि नहीं। इसके बाद दूसरा चीज़ जानेंगे कि नेबरिंग कंट्रीज़, क्या जानेंगे? नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब भारत का अगल बगल कौन कौन सा पड़ोसी देश है, ठीक है। तीसरा हम लोग जानेंगे स्टेट एंड देयर कैपिटल, उसका स्टेट के बारे में कि कितना स्टेट है ना, और कौन सा स्टेट का कौन सा कैपिटल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो हम लोग किस राज्य में रहते हैं? झारखंड, है ना। तो झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। ये सब चीज़ों को भी हम लोग इसमें जानकारी लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ और वाटर बॉडीज़, ठीक है ना। तो अब चीज़ों को समझो। यहाँ पर एक लड़का है जो बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, है ना। मेरे पास एक अच्छी खासी नॉलेज है किसके बारे में? करेंट अफेयर्स के बारे में। एंड आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड, डू यू डू द सेम, है ना। क्या आप लोग इस तरह से करते हो? क्या आप अपडेट रहते हो करेंट अफेयर्स में? हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तुमसे पूछा गया, बताओ कि कितनी सारे जो है हम लोग का के गो स्टेट है ना, और के तो यूनियन टेरिटरीज है। तुमको पता है कि नहीं? के गो स्टेट है? 28। और क्या बोलते हैं टेरिटरीज कितना है हम लोग का? 8 है, 9 है। हाँ, अब समझो, इस जम्मू कश्मीर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब तुमसे पूछा गया जम्मू कश्मीर क्या है, स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है? वेरी गुड। अब आगे समझो चीज़ों को। अभी हम लोग समझेंगे कि लोकेशन ऑफ द स्टेट ऑन अ मैप इन इंडिया। इंडिया आवर कंट्री, है ना। इंडिया जो हम लोग का जो देश है इज़ यूनिक इन इट्स फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही यूनिक है हम लोग का जो भारत देश है ना। बड़ा क्या है? यूनिक है दोनों चीज़ों में। किसमें किसमें? पहला तो फिजिकल में भी, है ना। फिजिकली में भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि फिजिकल में क्या आएगा? लैंड आ गया, रिवर आ गया, है ना, हिल्स आ गया, तुम्हारा पोंड आ गया, ये सब चीज़ों में। और कल्चर में भी, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग तरह का धर्म का लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो वो लोग अलग अलग संस्कृति को मानते हैं, कल्चर अलग है, लेकिन सब मिलकर एक साथ इंडिया में रहते हैं। इसलिए यहाँ का जो डाइवर्सिटीज़ है, इतना सारा विभिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ इस भारत को हम लोग यूनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिक। इट लाइज इन इंडिया द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ इन ए पेनिसुला। अब एक बात को ध्यान समझना कि हम लोगों का जो भारत है ना, तो भारत का जो साउथ वाला जो पार्ट है, समझिए कि नहीं, ऊपर का नॉर्थ पार्ट होता है और एक नीचे का साउथ पार्ट होता है। तो भारत का जो साउथ पार्ट होता है उसको हम लोग पेनिसुला के नाम से भी जान सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेनिसुला। इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल टू इट ईस्ट। और उसी पेनिसुला के ईस्ट में, किधर में? ईस्ट में तुम देख सकती हो बे ऑफ बंगाल, जिसको लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, है ना। द अरेबियन सी टू द वेस्ट, और उसके वेस्ट में हम लोग देख सकते हैं अरेबियन सी को। किसको देख सकते हैं? अभी अरेबियन सी को। ओशियन इन द साउथ। और एक बात को समझो, इंडियन ओशियन जो है साउथ एकदम जस्ट नीचे में, बस समझिए कि नहीं। ईस्ट में कौन था? ईस्ट में कौन था? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में कौन था? अरेबियन सी, है ना। कौन था? अरेबियन सी। और हम लोग का जो नीचे है, नीचे में कौन आ रहा है तुम्हारा? नीचे में इंडियन ओशियन, सबसे नीचे साउथ में इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब आगे चीज़ों को समझो। द ग्रेट हिमालयज रेंज फॉर्म्स इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ। और बड़ा सा हिमालय है, बहुत विशाल हिमालय जिसको बोल सकते हैं, ग्रेट हिमालय, वो तुम्हारा नॉर्थ में है। कहाँ पर है? नॉर्थ में। और वो बहुत बड़ा बाउंड्री बना रहा है, क्योंकि रेंजेस है, समझिए कि नहीं। एक और सिर्फ पहाड़ नहीं है, पूरा पहाड़ का पूरा श्रेणी लगा पड़ा हुआ है, बस समझिए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा पहाड़ है उसमें, समझिए कि नहीं।
तो वो पूरा एक बाउंड्री बना रहा है नॉर्थ में क्या बना रहा है कि बाउंड्री। तो आगे चीज़ों समझते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड, और हम लोगों के पास में 2 आइलैंड भी है। बात समझिए कि नहीं, क्या है आइलैंड? आइलैंड समझती है ना क्या होता है? क्या होता है नहीं जानती है? आइलैंड का मतलब होता है क्या कि चारों तरफ तुम्हारा पानी रहेगा, चारों तरफ क्या रहेगा पानी, और बीच में रहेगा लैंड। समझिए कि नहीं, चारों तरफ पानी और बीच में लैंड, तो उसको बोलते हैं आइलैंड। समझी बात को? चारों तरफ क्या रहेगा वाटर रहेगा और बीच में क्या रहेगा लैंड, तो उसको क्या बोलेगी आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो तुमसे पूछा जाएगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, तो तुम बताओगे बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। और अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, तो तुम क्या बताओगे लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है। तो अगर ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में, तो और एक तो कौन सा सी पढ़ाता है अरेबियन सी। कौन सा पढ़ाता है अरेबियन सी, है ना। अब नेक्स्ट समझो, कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे मेन लैंड, सबसे साउदर्न पार्ट में सबसे अंतिम समय लास्ट में जो आता है वो है कन्याकुमारी। क्या आता है? कन्याकुमारी। ठीक है ना। बोला जाता है कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया टेरिटरी इन इंदिरा पॉइंट, और इंडिया का जो साउथ में जो एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर में आता है। बात समझिए कि नहीं, किसके अंदर में आता है यूनियन टेरिटरीज के अंदर में। अर्लियर नॉन एज, है ना, पिग्मेलियन पॉइंट, उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। इट इज़ ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसको हम लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड भी बोल सकते हैं। बात समझे कि नहीं। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का नेबरिंग कंट्रीज। क्या आता है ना। अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे इंडिया के आसपास में कौन कौन सा नेबर कंट्रीज है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया। अगर एरिया के हिसाब से पूछे तो 7th नंबर पर हम लोग का भारत आता है। समझिए कि नहीं, 7th नंबर पर कौन आता है? भारत। तो पहला नंबर पर कौन आएगा? सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास में है? जो तुम्हारा एक्वायर करके रखा है, सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास में? कौन सा कंट्री के पास में? पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। वो है हम लोग का रसिया। कौन है? रसिया का सबसे ज़्यादा एरिया है। बस समझिए कि नहीं, सुना रहा है ना बात? चलो ठीक है, अब आगे समझो। Presently, India has surprised China to become world most populous nation. अब एक बात तो है कि वर्तमान काल में अगर तुम समझो, अभी एक मतलब सप्रेस कर दिया गया, सप्रेस मतलब होता है बढ़ा दिया गया, चाइना टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन नेशन इन इंडिया, है ना। इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बोला जाए चाइना में था। बस समझिए कि नहीं, लेकिन अब इधर में अब हो सकता है कि इंडिया जो है चाइना को पछाड़ देगा। इंडिया स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे, है ना, कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया कितना ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है, कितना ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है, उसका कितना किलोमीटर तक है, तो तुम बताओगे 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझिए कि नहीं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लिख सकते हो, उसको लिख लो। एंड फॉर अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब समझो, अगर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, समझे बात को, समझे इधर तक हो, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, मतलब पूरब से पश्चिम तक अगर समझे इंडिया कितना फैला हुआ है, तो तुम बता सकती हो 2933 किलोमीटर। समझे कि नहीं, 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। समझिए कि नहीं, अगर लैंड अगर बात करें कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, है ना, उसका फ्रंटियर है। अब इन द नॉर्थ इंडिया इज प्रोटेक्टेड वेरी वेल, वेरी हाई माउंटेन रेंजेस। अब हम लोग को नॉर्थ में कौन बचाता है पता है? हम लोग का हाई माउंटेन रेंजेस। कौन बता रहा है? हाई माउंटेन रेंजेस। द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इन
इज़ अबाउट 6100 किलोमीटर। अब एक बात को समझो, साउथ के तरफ में जो कोस्ट लाइन था, समझे कि नहीं, कोस्ट लाइन हम लोग उसको बोलते हैं जो लैंड के जस्ट बगल में तुमको तुरंत समुद्र मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि इंडिया के पास में टोटल कोस्ट लाइन कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो तुम बता सकती हो 6100 किलोमीटर, समझे कि नहीं। ये मेन लैंड है। इंडिया शेयर कॉमन लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, बस समझे कि नहीं। इतना सारा देश के साथ में वो अपना लैंड को क्या करता है, शेयर करता है, बस समझे कि नहीं, मतलब लैंड से जुड़ा हुआ है। आवर नेबरिंग अक्रॉस द सी आर द आइलैंड नेशंस ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव। हम लोग का 2 आइलैंड नेशंस भी है, अगल बगल पड़ोसी देश है जो आइलैंड में रहता है, समझे कि नहीं। पहला जो देश है वो है श्रीलंका और दूसरा एक तो है मालदीव्स, समझे। कौन है, श्रीलंका और मालदीव्स। अब हम लोग बात करेंगे वाटर बॉडीज़ का। किसका बात करेंगे, वाटर बॉडीज़ का। तो वाटर बॉडीज़ इन इंडिया इंक्लूड अबाउट 14,500 किलोमीटर। वाटर बॉडीज़ का अगर बात करें तो लगभग 14,500 किलोमीटर जो है वो इनलैंड किया गया है नेविगेबल वाटरवेज में। इनलैंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर क्लासीफाइज एज रिवर एंड कैनल्स, है ना। देखो हम लोग का कंट्री में रिवर्स भी है और कैनल्स भी है, बस समझिए कि नहीं। रिजर्वियर्स, टैंक एंड पॉन्ड, लेक्स एक्सेट्रा। रिवर फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडिया। वाटर बॉडीज़, अगर वाटर बॉडीज़ में बोले तो एक अलग सा पार्ट है हम लोग का पूरा रिवर, जैसे कि गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, सिंधु रिवर हो गया, बस समझिए कि नहीं, ताप्ती रिवर हो गया। ऐसा बहुत सारा रिवर है जो हम लोग के पास में है। अब नेक्स्ट आता है कि ऑल मेजर रिवर्स आर इंडिया और ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑफ द 3 मेन ग्रुप्स ऑफ वाटर सेट, नेमली एज हिमालय एंड काराकोरम रेंजेस इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम लोग समझे कि हम लोग का जो इंडिया में जो रिवर है वो कहाँ से उसका जन्म हुआ है, मतलब कहाँ से वो निकलती है, बस समझिए कि नहीं। तो पहला हो गया हिमालय और दूसरा हो गया काराकोरम रेंजेस, समझे कि नहीं, जो कि तुम्हारा नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है। देखो विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस भी है, एक दूसरा क्या है, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, जो कि हम लोग का सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, मतलब बीच में, इंडिया का बीच में, वहाँ पर भी पहाड़ वगैरह है, तो वहाँ से भी तुम्हारा निकलता है। एंड साद्री ऑन वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में भी तुम्हारा है जिसको बोलते हैं साद्री, क्या बोलता है, साद्री, समझिए कि नहीं। ऑफ द रिवर एंड कैनल्स, उत्तर प्रदेश ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस हैविंग द टोटल लेंथ ऑफ रिवर and canals which is about 17% of the total length of river is canal and country। यहाँ पर बोला गया कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो रिवर और कैनल जो है ना वो उत्तर प्रदेश में ऑक्यूपाइज करता है। कहाँ पर ऑक्यूपाइज करता है, उत्तर प्रदेश में, बस समझिए कि नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ रिवर एंड कैनल विच इज़ अबाउट 17% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रिवर एंड कैनल्स इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश इज़ फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो भी रिवर आती है वो कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से लेकर और जम्मू कश्मीर से, दो जगह से रिवर वहाँ पर फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ द एरिया अंडर टैंक्स एंड पॉन्ड्स इन लाइज इन साउदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बहुत सारा एरिया जो है ना टैंक का वो कहाँ पर पाया जाता है, पॉन्ड वगैरह भी है। जैसे साउदर्न पार्ट स्टेट में चले जाओ तो आंध्र प्रदेश पहला हो गया, पहला क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, दूसरा क्या हो गया, कर्नाटक, क्या हो गया, कर्नाटक, तीसरा हो गया तमिलनाडु। दिस स्टेट अलॉन्ग विथ वेस्ट बंगाल, और ऐसा नहीं है कि इसमें वेस्ट बंगाल भी नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा वाटर बॉडीज़ है ना। वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया एंड उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर 62% ऑफ द एरिया अंडर टैंक एंड पॉन्ड इन द कंट्री, समझे कि नहीं। सबसे ज़्यादा एरिया में अगर समझे तो इसी जगह में जो है लगभग ये जितना जगह का नाम बताएं हम, लगभग ये सब टोटल मिला कर 62% ऑफ वाटर टैंक को क्या करता है, एक्वायर करके रखा है, बस समझे कि नहीं। As far as reservoirs are concerned, major state like Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh account for larger portion of Indian under reservoirs, है ना। इसका the total area of inland water resources in thus unevenly distributed over the country with 5 states, namely Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka and West Bengal, accounting for more देन हाफ ऑफ द कंट्री इनलैंड वाटर बॉडीज़। इनलैंड वाटर बॉडीज़ का मतलब हो गया कि भारत के अंदर में जो वाटर बॉडीज़ है वो देश के बाहर नहीं गया है, बस समझिए कि नहीं।
तो बहुत सारा मतलब स्टेट ऐसा है, 2 स्टेट एक ही रिवर को क्या करा है, एक्वायर करके रखा है। आधा पानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आधा पानी उस स्टेट में चला जाता है। बस समझिए कि नहीं। इसमें पहला आता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल, कर्नाटक भी है, गुजरात भी है और तुम्हारा आंध्र प्रदेश भी है। समझिए कि नहीं, जो हाफ वाटर बॉडीज़ को क्या करता है, शेयर करते हैं। चलो अब हम लोग समझेंगे स्टेट और उसका कैपिटल के बारे में। समझिए कि नहीं। तो बोला गया कि इंडिया इज़ डिवाइडेड इन 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना। हम लोगों के पास में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी, सॉरी 9 नहीं है, कितना है, 8 है। 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट है, ठीक है, इंक्लूडिंग द नेशंस ऑफ कैपिटल ऑफ दिल्ली, है ना। इंक्लूडिंग मतलब उसमें कैपिटल ऑफ टेरिटरीज जो दिल्ली है उसको लेकर। अब समझो कौन कौन सा है। आंध्र प्रदेश में तुम्हारा कौन आता है, अमरावती आता है। आंध्र प्रदेश स्टेट है, उसका कैपिटल क्या है, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, तुम्हारा आसाम का दिसपुर, बिहार का पटना। इस तरह से तुम्हारा टोटल 28 हुआ है ना। तुम इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। समझिए कि नहीं, कल हम तुमसे पूछेंगे। सेकंड तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज, क्या है, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में कौन आता है तुम्हारा, जैसे कि अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो गया। चंडीगढ़ का तुम्हारा चंडीगढ़ ही होता है। इसका हम तुम लोगों को क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, ये पूरा जो है तुम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। समझिए कि नहीं, क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में कौन कौन सा आता है, इस विषय में सबसे पहले आता है तुम्हारा जिसका नाम है अहमदाबाद। कौन आता है, अहमदाबाद, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे।